जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एस्ट्रो एसएस बगल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो विषय है वो है नौकरी व्यवसाय में बाधा, कारण व निवारण। भाई, अक्सर देखा होगा आपने, अपने परिवारजनों के बीच में देखा होगा, रिश्तेदार नातेदारों के बीच में भी देखा होगा कि क्या होता है कि लोग जो है नौकरी तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके नौकरी में अनचाही परेशानी आ जाती है। व्यवसाय कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनके संग में जो है लगातार कोई ना कोई परेशानी जो है उनके संग जुड़ी रहती है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से बात करेंगे। आज विश्लेषण करेंगे लगन कुंडली से, ठीक है। तो लगन कुंडली से आज विश्लेषण करेंगे कि सीधी सीधा टॉपिक ये है कि कुंडली के अंदर जो दसम भाव है, जैसे कि आप ये लगन देख रहे हो, ठीक है, कोई भी लगन आप मान लीजिएगा, एक से लेके 10 घर आगे गिनने पे 10वां जो घर आता है वो हमारा जो है कर्म क्षेत्र माना जाता है, जिसको हम दशमेश बोलते हैं, ठीक। अब क्या है कि सबसे पहले यहाँ के कुछ सूत्र जो हमें देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि दसम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। भाई, जो हमसे काम करवा रहा है, चाहे जॉब व्यवसाय करवा रहा है, कर्म करवा रहा है, जहाँ कर्म हो रहा है आजीविका के लिए, ठीक है, आय के लिए, तो उसकी अवस्था क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 7 ग्रह। क्योंकि 2 ग्रह आपके राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ठीक है, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के लिए मानक माने जाते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य 1 नंबर राशि में उच्च का होता है, 7 नंबर राशि में नीच का होता है, और सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपके 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। यानी कि चार्ट में आप देखें कि स्वय राशि, उसके बाद में उच्च राशि, उसके बाद में आपकी नीच राशि, उसके बाद में आपकी जो है जहाँ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तीसरा खाका है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 4 नंबर, अगर मान लीजिए दसम भाव में 4 नंबर राशि है और 4 नंबर दस चंद्रमा जो है अगर 2 नंबर में बैठे, यानी कि वृषभ राशि में, तो उच्च के हो गए। 8 नंबर में बैठे, ठीक है, तो यहाँ नीच के हो गए। और बाकी सब राशियों में इनका समान रूप से फल दिया देखने को मिलता है। बस यहाँ पर नक्षत्र देख लिया जाए, चंद्रमा के एक घर आगे और चंद्रमा के एक घर पीछे कौन ग्रह बैठा है ये थोड़ा सा देख लिया जाए। इसी प्रकार से अगर दसम घर के अंदर मंगल देव की राशि आती है, यानी 1 नंबर और 8 नंबर, ठीक है, मंगल देव की राशि आती है, जैसे मान लिया आप कर रहे हो 10वां घर, और 10वें घर में मान लिया मेष राशि आ रही है, आपकी जो है वृश्चिक राशि आ रही है, तो ये क्या करते हैं, मंगल देव जो है 10 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी मकर राशि में। 4 नंबर राशि यानी चंद्रदेव की राशि में नीच के हो जाते हैं, और 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर यानी कि मिथुन, कन्या और कुंभ, यहाँ इनके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है यानी कि 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि के मालिक हैं, यानी मिथुन के और कन्या के, इनकी स्वय राशि हैं। तो बुध उच्च के होते हैं अपनी ही राशि में, यानी कन्या राशि में, और नीच के किसी को हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में, ठीक। और 4 नंबर राशि में इनके जो रिजल्ट्स होते हैं बुध के, वो अच्छे नहीं मिलते हैं आपको, यानी कि कर्क राशि के अंदर। बात करते हैं अब आगे किनकी, देवगुरु बृहस्पति की। अगर 10 नंबर में राशि आ रही है देवगुरु बृहस्पति की, 9 नंबर या 12 नंबर, और अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर लगन चार्ट के अंदर आपकी उच्च राशि 4 नंबर में बैठे, अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे, 10 नंबर में बैठे खराब रिजल्ट हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति अगर 2 नंबर में, 7 नंबर में, 3 नंबर में, 6 नंबर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, सामान्य रूप से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं शुक्र की राशि, यानी 2 नंबर और 7 नंबर। अगर शुक्र जो है 2 नंबर और 7 नंबर के मालिक, यानी 2 नंबर वृषभ राशि, 7 नंबर तुला राशि, ठीक है, अगर 10 नंबर भाव में, यानी कि 10वें भाव में 2 नंबर की राशि है या 7 नंबर राशि है। और अगर ये जो है कहने का तात्पर्य ये कि अगर शुक्र 12 नंबर में जाके बैठे, यानी मीन राशि में, तो उच्च के हो गए। 6 नंबर में बैठे कन्या राशि में, नीच के हो गए। और 9 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, सामान्य रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं।
उसके बाद में बात करते हैं कि अगर जैसे शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज जो हैं अगर मान लिया आपके 10वें भाव में राशि आ रही है 10 नंबर या 11 नंबर, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। अगर शनिदेव महाराज जो आपके लगन चार्ट के अंदर 7 नंबर राशि में बैठे हैं तो उच्च के हो गए, 1 नंबर राशि में बैठे हैं तो नीच के हो गए। लेकिन अगर 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर में बैठे हैं तो यहाँ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 नंबर सूर्य की राशि है, 1 नंबर मंगल की है और 8 नंबर जो है आपकी वृश्चिक राशि है यहाँ पर। तो ये क्या है कि सबसे पहले हमें पहला कौन-सा सूत्र लगाना है? पहला सूत्र ये लगाना है कि दसम भाव के मालिक किस अवस्था में हैं? अपनी उच्च राशि में हैं, अपनी नीच राशि में हैं या अपने समान विरोधी पक्ष की राशि में हैं। तो ये जो है पहला हमें ये देखना है, ठीक है? कि व्यवसाय और कारोबार में बाधा के लिए निवारण के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको इसी के संग-संग कुछ चीज़ें और बताते चले जा रहा हूँ, ठीक है? अगर कहने का तात्पर्य है कि 3, 4 4 उपाय हैं जो हमें दशमेश को मजबूत करने के लिए करना है। अगर ग्रह नीच राशि में है, ठीक है? नीच राशि में है तो उनका संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे अगर सूर्य देव हैं 7 नंबर राशि में, चंद्रदेव जो हैं 8 नंबर राशि में, मंगल देव जो हैं 4 नंबर में, बुध जो हैं आपके जो है 12 नंबर में, गुरु जो है 10 नंबर में, शुक्र 6 नंबर में, शनि आपके 1 नंबर में। यानी कि अगर ये नीच राशि में है तो इनका आप दान कहाँ करें इनकी नीचता को भंग करने के लिए? तो जैसे सूर्य के लिए आपका गुड़ हो गया, देखिए चंद्रमा के लिए चावल हो गया, दूध हो गया, मंगल के लिए भी गुड़ हो गया, बुध के लिए हरी मूंग की दाल हो गई और गुरु के लिए पीली वस्तुएं हो गई, शुक्र के लिए सफ़ेद वस्तु और खुशबू वाली वस्तु हो गई, शनि के लिए लोहा हो गया, सरसों का तेल हो गया। तो ये कहाँ दान करें कि अगर नीच ग्रह में आपके 10वें भाव के स्वामी हैं तो इनको आप दान करें, शिवालय के अंदर जाएं, भगवान शिव की उपासना करें और शिवालय के पास वो सामान छोड़ के आए महीने में कम से कम एक बार। जैसे सूर्य का अगर सूर्य नीच में है तो रविवार को, चंद्रमा है तो सोमवार को, मंगलवार है मंगल ग्रह है तुम तो आपका मंगलवार को, बुध ग्रह है तो बुधवार को, गुरु ग्रह है तो गुरुदेव बृहस्पतिवार को, शुक्र ग्रह है तो शुक्रवार को, शनि ग्रह है तो शनिवार को। ये आप करते रहिएगा तो इससे क्या होगा, इनका जो नीचतापन है, जो एक नीच ग्रह आए हैं आपके संभाव में जिसको आपके कार्य में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो इस प्रकार से आप जो करें, ठीक है? अब दूसरी चीज क्या है कि इनका आप जाप भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसा सूर्य का मंत्र है और जब न सूर्य का मंत्र ओम ह्राम ह्रीं ओम स सूर्याय नमः, ओम श्राम ह्रीं ओम स चंद्रमसे नमः, ओम ह्राम ह्रीं ओम स बुधाय नमः, ओम क्राम ह्रीं ओम स भौमाय नमः। तो इस प्रकार से नव जो ग्रह हैं आपके 7 जो यहाँ पे ग्रह, इन ग्रहों का आप जो है जाप कर सकते हैं, ठीक है? दान करें, शिवालय के अंदर जाप करें। अब दसम भाव के जो ये ग्रह हैं और नीच भाव में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप इनका स्टोन नहीं पहन सकते। हाँ, रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्योंकि रुद्राक्ष एनी हाउ कंडीशन में रुद्राक्ष के अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर ग्रह नीच का है तो उसके जो नीच फल मिल रहे हैं तो वो सामान्य हो जाएँगे और अगर अच्छा है तो अच्छे फल मिल रहे हैं। अब अगर मान लिया बात करते हैं स्टोन की, अगर यही जो है सूर्य आपके 1 नंबर राशि में बैठे हों, चंद्रमा आपके 2 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि दशमेश अगर उच्च राशि में बैठे हुए हैं या अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टोन पहन सकते हैं। यानी कि नीचता भंग करने के लिए, नीच ग्रह के लिए आपको दान करना है, शिवालय के अंदर जाप करना है, ठीक है? और जाप आप एनी हाउ कंडीशन पहन कर सकते हैं, रुद्राक्ष आप एनी हाउ कंडीशन में पहन सकते हैं, लेकिन स्टोन तभी पहनना है जब ग्रह अच्छी अवस्था में है। तो पहला तो आपको ये सूत्र देखना है जिस कारण से जो है कि आपके नौकरी व्यवसाय में जो बाधा आ रही है, वो समाप्त हो, ठीक है? वो जो है अनुकूल हो जाए आपके, ठीक है? चीज़ें अनुकूल हो जाएँ। दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है कि दसम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक? अब दृष्टि का भी रोल क्या है? जैसे दसम भाव में अगर 7 नंबर राशि बनी है और सूर्य आपके बैठे हैं चतुर्थ भाव में और सूर्य की दृष्टि पड़ गई तो वो नीच की दृष्टि हो गई। तो हमें इसी तरीके से इसी सूत्र से देखना है कि नीच दृष्टि पड़ रही है, उच्च दृष्टि पड़ रही है, सामान्य दृष्टि पड़ रही है, शत्रु दृष्टि पड़ रही है। फिर से देखिएगा सूत्र क्या देखना है दसम भाव के लिए। दसम भाव के लिए हमें सूत्र देखना है कि नीच की दृष्टि पड़ रही है, ऊंच की दृष्टि पड़ रही है, सामान्य दृष्टि पड़ रही है या शत्रु दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? और सामान्य दृष्टि उसको भी बोल सकते हैं जिस प्रकार से जो मित्र दृष्टि है वो हमारी सामान्य रूप से है, क्योंकि मित्र मित्र को समान रूप से देखेगा, ठीक है? तो ये दूसरा सूत्र हमें देखना है।
अच्छा, अब आगे एक और सूत्र देखना है कि जो आपके व्यवसाय के लिए बाधा बन जाती है कि अगर दशमेश कुंडली के अंदर जो है 6, 8, 12 में पहुंच गए। मान लिए दसम भाव के जो स्वामी हैं वो कुंडली के 12वें भाव में पहुंच गए, कुंडली के छठे भाव में पहुंच गए, कुंडली के अष्टम भाव में पहुंच गए, और कुंडली का अगर कहीं से लगन या लगन का स्वामी मजबूत नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आपको जॉब, कारोबार, व्यवसाय में भयंकर विपदाएं देखना पड़ेंगी आपको। ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं कि दसम भाव के स्वामी और दशमेश, ठीक है, अगर उनका अंश बल कहीं से कमजोर है और जिस भाव में वो बैठे हुए हैं उस भाव के एक घर आगे और एक घर पीछे अगर कोई पापक ग्रह बैठे हैं, तब भी दिक्कत आएगी। उसके बाद में फिर आ जाती है बात नवांश कुंडली की। नवांश कुंडली में भी ये देखना अति आवश्यक है कि भाई आपके दशमेश की स्थिति क्या है, जिससे आपकी नौकरी में, व्यवसाय में, कारोबार में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी। अब आगे आ जाती है बात एक और, ठीक है, कि वो क्या है कि भाई आपकी कुंडली में अगर मारक भाव की महादशा चल रही है और मारक भाव की महादशा में आप महादशा चल रही है और आपके दशमेश की स्थिति कैसी भी है लेकिन वो स्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि तुम बिन यज्ञ नहीं होते, तुम बिन वस्त्र नहीं होते, तुम बिन कुछ नहीं आता, जय लक्ष्मी माता। तो जो दसम भाव है, दसम भाव के आगे एक भाव जिसको बोल सकते हैं जो मनोकामना पूर्ति का भाव है, हमारा लाभ का भाव है, और इसको बहुत सारे लोग जो है, मैं खुद बोलता हूँ कि ये लक्ष्मी माता का भाव माना जाता है कि यहीं से आय की हमारे जीवन में गणना देखी जाती है। जब दसम भाव डिस्टर्ब होगा तब हमारी आय डिस्टर्ब होगी, और जो हमारी कुंडली के मारक ग्रह हैं वो सबसे पहले इस कलयुग काल में, इस कलयुग काल में जो है आय को सबसे पहले बाधित करते हैं, क्योंकि धन नहीं आएगा तो शिक्षा नहीं होगी, पालन पोषण नहीं होगा, आना जाना खाना पीना कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है कि दशा का बहुत बड़ा रोल रहता है, 99.9% रोल रहता है कुंडली के अंदर। उसके बाद में फिर ये तो लगन चार्ट से बात बता रहा हूँ, लेकिन अंतिम में बात करेंगे कि जो इस भाव में आपके चंद्रमा बैठे हैं लगन चार्ट के अंदर वो आपकी राशि हुई, उस राशि के स्वामी, जैसे वर्तमान समय में एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि 30 मार्च से जो है शनि जी का राशि परिवर्तन होने के बाद वही मेष राशि पे 7.5 लग गई, ठीक है, मकर राशि की उतर गई, ठीक है, मीन राशि का जो है आपका कहने का तात्पर्य द्वितीय चरण है, ठीक है, कुंभ राशि का आपका तृतीय चरण है, ठीक है, इसी प्रकार से जो है कर्क राशि की ढैया उतर गई, सिंह राशि पे चालू हो गई, ठीक है, और आपकी जो है वृश्चिक राशि की ढैया उतर गई, ठीक है, धनु राशि पे चालू हो गई। तो वर्तमान समय में आपकी 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, क्योंकि 7.5 और ढैया में भी नौकरी, कारोबार, व्यवसाय में भी बहुत बड़ी बेगन बाधाएं आती हैं। तो ये आपको मैं एक बार फिर से सूत्र रिपीट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दशमेश की स्थिति कि वो नीच का है, उच्च का है, शत्रु राशि में, समान राशि में, पहला तो विश्लेषण ये करेंगे। दूसरी चीज दसम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, नीच की दृष्टि पड़ रही है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है, शत्रु दृष्टि पड़ रही है या समान दृष्टि पड़ रही है। दशमेश जो है कुंडली के अंदर किस भाव में बैठे हुए हैं, 12वें में, छठे में या 8वें भाव में। उसके बाद में दशमेश के जो स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति है, भाई वो कमजोर हैं, उनके अंश बल कितने हैं, ठीक है, ये देखना अति आवश्यक है। उसके बाद में देखना हमें नवांश कुंडली, नवांश कुंडली देखना है, और नवांश कुंडली में ये जानना है कि भाई दशमेश की क्या स्थिति है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें ये देखना है कि कुंडली के अंदर दशा, दशा, अंतरदशा, महादशा और अंतरदशा, ठीक है, वो किस भाव से चल रही है, मारक चल रही है, कारक चल रही है, सामान्य चल रही है, ठीक है। फिर हमें देखना है ढैया, चंद्र राशि के अनुसार, जो लगन चार्ट में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, जो आपकी राशि बनती है, ठीक है, उसके अनुसार ढैया की क्या स्थिति है, ठीक है, ढैया है या नहीं है, 7.5 है या नहीं है। ये यानी कि हमारे कितने सूत्र होगा, दशमेश, उसके बाद दृष्टि, उसके बाद में दशमेश 6, 8, 12 में है या नहीं है, दशमेश स्वामी का अंश बल, उसका बाद नवांश, उसका बाद दशा, अंतरदशा, महादशा, ठीक है, 7.5 ढैया। ये सब सूत्र अगर हम देखते हैं उसका उसके बाद में हम जो है कहने का तात्पर्य कारण और निवारण ढूंढते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। निवारण के लिए क्या है कि अगर ग्रह को हमें मजबूत करना है
और ग्रह अच्छे भाव में बैठे हैं तो उसका हम स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दशा जल्दी में स्टार्ट हुई है तो उसका हम जाप कर सकते हैं, जाप करवा सकते हैं अगर वो फेवरेबल है, या दान कर सकते हैं। रुद्राक्ष हम एनी हाउ कंडीशन पहन सकते हैं। ये रहा विशेष विश्लेषण। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि बारीकी से आपको जॉब में, कारोबार में, व्यवसाय में बाधा आ रही है तो उसकी अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारी ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव।